गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा से में असमान पहुंच के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो टॉपिक था हम लोगों ने उसको क्लियर कर लिया था। इसके पहले जो टॉपिक था चैलेंज इन जेंडर्ड रोल्स इन सोसाइटी, इसके अंतर्गत हम लोग फैमिली, सोसाइटी, स्टेट्स, लॉ, बहुत सारे टॉपिक्स, कल्चर, इन सब के बारे में हम लोगों ने बेहद रूप से चर्चा किया था, अध्ययन किया था। आज वो टॉपिक खत्म हो गया था नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग न्यू टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, एजुकेशन के अंतर्गत। इसके पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि क्लासरूम में आवाज गूंजने के कारण कुछ बच्चों का क्रिटिसिज्म था, कुछ बच्चों ने फीडबैक दिया था कि नहीं सर आवाज गूंज रही है, आवाज स्पष्ट नहीं है। तो कोशिश ये है कि आवाज आपको स्पष्ट जाए, इसलिए इस तरह का क्लास लिया जा रहा है। दूसरी चीज कि आप लोगों को अगर कुछ फीडबैक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उस पर आप लिख सकते हैं कि सर ये सुधार होनी चाहिए। आप लोग कोई फीडबैक नहीं देते हैं, आप लोग फीडबैक खुद दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से दीजिए ताकि सुधार हो सके ऑनलाइन क्लास में। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखो। और इस सब लोगों का, आप लोगों का सबका ये जिम्मेदारी बनता है कि ये जो क्लास दिया जा रहा है आप लोगों को, वो क्लास सब लोग देखो और जो भी कमियां हैं उसको बताओ। आप लोग जो क्लासेस चल रही है हमारा हो, रणविजय सर का, अमित सर का, तो जो कमियां हैं उसका बताओ। मैं एज ए HOD बीएड आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि आप फीडबैक दिया करो, सबका, सभी टीचरों का बताओ कि सर ये कमियां हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग क्लास देख करो। बहुत सारे बच्चों का है कि क्लास नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग तो अभी सर क्लास नहीं चल रही है। अरे क्लासेस कोविड-19 के कारण बंद है, नहीं चल रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लास आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास में भी ऐसा फैसिलिटीज दिया गया है कि यूट्यूब पे आपको जाकर के लिंक पर आप कभी भी वीडियो एनी टाइम कभी देख सकते हो। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ ताकि वहां से भी आप लिंक पे जाकर के देख सको जो भी वीडियो है। और सब्सक्राइब भी क्या करो ताकि पता चले कि आप वीडियो देख रहे हो। ज़्यादातर लोग कमेंट भी करो नीचे क्लास कैसा है, फीडबैक कैसा है। अभी ऑफलाइन क्लास की बात चल रही है, अगर गवर्नमेंट का, UGC का जैसा भी ऑर्डर होगा हम लोग क्लास चलाएंगे, लेकिन अभी प्रॉब्लम है इसलिए नहीं चल रही है। तो अभी टॉपिक की बात करें, ये जो हमने ज़्यादा टॉपिक से अदर कुछ भी बात नहीं किया था इसके पहले, लेकिन अभी मुझे बच्चों के जो फीडबैक है, जो बात हुआ कुछ लोगों से, इसलिए मुझे बात करना पड़ा। और आपको ऑनलाइन क्लास में फालतू फिजूल की बातें कुछ भी नहीं दिखने को मिलेगा। जो भी मिल रहा है आपको टॉपिक मिल रहा है, टॉपिक में जो मिस्टेक हो रहा है उस मिस्टेक्स को भी, जो टीचर मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको भी आप कमेंट में दीजिए सब लोग, ताकि सब बच्चों को भी और टीचरों को भी समझ में आए कि नहीं आप उनको देख रहे हैं और इसका यूज है। और आपको जो टू दी पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, फालतू का अनदर चीज कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो ऑनलाइन क्लास बहुत यूजफुल है, आप उसको देखें। अब टॉपिक पे हम आते हैं। एक न्यू टॉपिक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पॉइंट जो है पढ़ा रहे एग्जाम की दृष्टि से भी। वह है लड़कियों की शिक्षा में असमान पहुंच। लड़कियों की शिक्षा में असमान पहुंच। लड़कियों की शिक्षा में असमान पहुंच। लड़कियों की शिक्षा में असमान पहुंच, अनइक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू गर्ल्स। लड़कियों की शिक्षा में असमान पहुंच, अनइक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू गर्ल। देखिए यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं थोड़ा बता दूं, चर्चा कर लूं मैं। जैसे पूछ देता है कभी कभी मीनिंग ऑफ एजुकेशन टू गर्ल्स, बालिका शिक्षा का आशय, मीनिंग, आशय, अर्थ क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
दूसरा, इंपॉर्टेंस एंड नीड टू एजुकेशन, इंपॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ एजुकेशन टू गर्ल। लड़कियों, बालिका शिक्षा का महत्व और उसकी आवश्यकता क्या है, ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा, बालिका शिक्षा की क्या महत्व है, बालिका शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, एक ये भी क्वेश्चन बनता है। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन टू गर्ल। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, उस समस्या को दूर करने के लिए समाज और सरकार और न्याय का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कभी कभी आता है एक आध साल गैर करके, तो ये जानना जरूरी है। तो आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहला जो पढ़ेंगे, बालिका शिक्षा से आशय। बालिका शिक्षा से आशय। आशय या अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन टू गर्ल। मीनिंग ऑफ एजुकेशन टू गर्ल्स। तो ये टॉपिक हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक ही है बालिका शिक्षा से आशय क्या है। समाज को चलाने में महिला और पुरुष का बहुत बड़ा महत्व है। एक के बिना या एक के एब्सेंस में समाज कभी भी सुचारू रूप से नहीं चल सकता। शिक्षा का अगर हम महत्व की बात करें तो शिक्षा समाज में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ये कहें कि नहीं, पुरुषों को शिक्षा दिया जाए, महिलाओं को शिक्षा न दिया जाए, फिर भी समाज चल जाएगा, असंभव है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बालिका और बालक दोनों को समान दृष्टि से देखना होगा और उनको एजुकेशन जो प्रोवाइड कराना होगा, दोनों को एक समान दृष्टि से प्रोवाइड कराना होगा। तभी समाज विकास कर सकेगा, राष्ट्र विकास कर सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की पहचान हो सकेगी अगर दोनों को एक समान शिक्षा दिया जाए। आज यहां उल्लेखनीय होगा कि वो देश सबसे आगे बढ़ा है और विकसित देशों की श्रेणी में आया है जहां गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए एक समान एजुकेशन, बिना लैंगिक भेदभाव के एक समान शिक्षा दिया गया है। इसलिए बालिका शिक्षा से आशय है कि बालिका के लिए राष्ट्र में, देश में, सरकार, साथ में समाज की क्या सोच है और उनके लिए शिक्षा की कैसी व्यवस्था है। बालिका शिक्षा से आशय यही है कि बालिका का शिक्षा का स्तर क्या है और जिस देश में बालक और बालिका की शिक्षा का, क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए कुछ है तो वह शिक्षा, एजुकेशन है। एजुकेशन के बिना किसी देश के विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते और किसी भी देश के विकास के लिए महिला और पुरुष दोनों मुख्य रूप से और बराबर बराबर जिम्मेदार हैं। न कि हमें कहें कि केवल पुरुषों से ही समाज चल जाएगा, नहीं। इसलिए आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, सांस्कृतिक स्थिति से, सोशल, कल्चर, नेशनल स्तर पे अगर हम देखें तो हर एक स्तर पर महिला और पुरुष दोनों को समान रूप में महत्वपूर्ण है और दोनों का शिक्षा समान होना चाहिए। तो बालिका शिक्षा से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस देश में बालिका शिक्षा का क्या महत्व है और बालिका शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य किया जा रहा है। किसी भी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बालिका शिक्षा बहुत जरूरी है। बालिका शिक्षा का अगर महत्व की बात करें हम तो बालिका शिक्षा के आशय में ही बालिका शिक्षा का महत्व है। बालिका शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू गर्ल। इंपॉर्टेंस of education to girl।
बालिका शिक्षा का महत्व और आवश्यकता, इंपॉर्टेंस के साथ आवश्यकता भी, नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ एजुकेशन टू गर्ल। बालिका शिक्षा का महत्व और आवश्यकताएं क्या है? एक यह क्वेश्चन, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो मैंने बताया कि समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बालक का प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, और उस परिवार में सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है परिवार के बालक को, बच्चे को, वह अगर कोई है तो वह माँ है। माँ बालक को बहुत प्रभावित करती है, इसीलिए बालक का प्रथम पाठशाला परिवार है। और उस परिवार की जो आधारभूत और एक कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पर्सन है तो वह है माँ। और माँ को प्रथम शिक्षिका भी इसीलिए कहा जाता है। तो माँ क्या है? बालिका है, नारी है। और नारी शिक्षा, बालिका शिक्षा वही है। तो माँ अगर एजुकेटेड नहीं होगी तो न बालक में अच्छे संस्कार हो सकते हैं, न सामाजिक अच्छा पहचान हो सकती है बालक की, न सामाजिक स्तर पर अच्छा हो सकता है। तो इसलिए सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, बौद्धिक रूप में, शारीरिक रूप में बालक तभी डेवलप कर सकता है, तभी विकास कर सकता है जब माँ एजुकेटेड हो, माँ शिक्षित हो। इसलिए पारिवारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो माँ का शिक्षित होना एक बहुत बड़ा है, उसको अच्छे संस्कार देने के लिए और एक भविष्य के निर्माण के लिए। भविष्य का निर्माण केवल बालक का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य के निर्माण के लिए माँ का एक अहम रोल है, क्योंकि माँ प्रथम पाठशाला की प्रथम अध्यापिका है। और जैसा नींव होगा, जैसा फाउंडेशन होगा, वैसे ही स्ट्रक्चर होगा, आकार होगा आगे चल करके। तो किसी भी चीज को फाउंडेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है, और उस फाउंडेशन को तैयार करती है माँ, और वही बालक राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देता है। इसलिए बालिका शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करता भी है। बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से तभी हो सकता है जब माँ एजुकेटेड हो, माँ स्वस्थ हो। शारीरिक रूप में माँ स्वस्थ तभी हो सकती है जब एजुकेटेड हो, और बच्चा भी तभी स्वस्थ हो सकता है जब माँ एजुकेटेड हो। कैसे रखना है, कैसे पालन पोषण करना है, सफाई के लिए क्या ध्यान देना है, ये सारी शिक्षाएं माँ के पास होनी चाहिए। और एक एजुकेटेड माँ ही एक अच्छा पालन पोषण कर सकती है बच्चे के लिए। इसके अतिरिक्त विश्व के सभी देशों की अगर हम बात करें, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, उन डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करें तो एजुकेशन की बात करें अगर वहां के, तो वहां के एजुकेशन में स्त्री और पुरुष को कभी भी अलग अलग स्थान नहीं, बल्कि दोनों को एकदम एक इक्वल। और वहां का लिटरेसी रेशियो इतना हाई है, और साथ ही साथ जिम्मेदारी केवल पुरुषों पे नहीं, महिलाओं पे भी, और दोनों अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं। यही कारण है कि आज देश डेवलप्ड है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जिस देश में केवल पुरुषों को महत्व दिया जाता है, पुरुषों के एजुकेशन को महत्व दिया जाता है, आर्थिक रूप में कमाने के लिए केवल पुरुषों को महत्व दिया जाता है, तो हर एक जगह अगर रेशियो बात करें तो 50-50% नहीं, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 50-50% होती है। 50% स्त्री, 50% पुरुष। और अगर जिस देश में इकोनॉमिक में, आर्थिक रूप में भागीदारी केवल पुरुषों की होगी, महिलाओं की नहीं होगी, उस देश का जीडीपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो, नेशनल इनकम हो, तो ये सारा क्या होगा? आधा होगा। और जिस देश में स्त्री और पुरुष दोनों आर्थिक रूप में सफल होंगे, एजुकेशन दोनों को बराबर मिलेगा, अर्थव्यवस्था में आगे होंगे, तो डबल हो जाएगा इनकम। तो उस देश का जो नेशनल इनकम होगा वो भी उस देश से डबल होगा। डेवलप कौन करेगा? वही देश जहां स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाते हैं।  दूसरी चीज,  2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज, 2 चीज
हम ये नहीं कहते कि बालकों की स्थिति कमजोर है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि बालकों से हम साइकोलॉजिकली रूप में कह सकते हैं, मेरा कहना नहीं है, मेरी थिंकिंग नहीं है, साइकोलॉजिकली रूप में अगर देखें तो शार्पनेस, अगर माइंड शार्पनेस की बात करें, आईक्यू लेवल की बात करें, तो माइंड शार्पनेस कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा होती है। हम नहीं कहते, साइकोलॉजी ने प्रूव किया है इसको। तो अगर हम उनके मानसिकता को उभरने का मौका ही नहीं देते, एजुकेशन में उनको इन्वॉल्व ही नहीं करते, तो हम उनका लाभ भी नहीं उठा सकते समाज में, और जो राष्ट्र उनका लाभ नहीं उठा पाएगा वो राष्ट्र कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। इसलिए समाज के डेवलपमेंट में, फैमिली के डेवलपमेंट में और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में महिलाओं का एजुकेशन और उनका योग्यता और उनका विकास बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बालिका शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। बालिका को शिक्षित करना, यह दायित्व तो देश के ऊपर होता है, राष्ट्र के ऊपर होता है, परिवार के ऊपर होता है और समाज की सोच के ऊपर होता है। समाज की सोच को बदलना चाहिए और कभी भी ये भय भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में महिलाएं आगे हैं, उन क्षेत्रों में उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको 100% योगदान देने के लिए उनको हमें खुद सपोर्ट करना चाहिए, तो ताकि वे योगदान देकर के देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। दूसरी चीज, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, परिवार की स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य प्लस खुद का स्वास्थ्य। जो महिला एजुकेटेड है, अपनी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित होती हैं और स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा ये कह सकते हैं कि जागरूक होती है बहुत, और उस स्वास्थ्य को लेकर के शारीरिक रूप में बहुत फिट होती है। परिवार के जो बच्चे होंगे उनको भी स्वास्थ्य की शिक्षा देती हो, साफ सफाई, शारीरिक स्वास्थ्य, साफ सफाई, इस पर भी ध्यान रहता है उनका, और वो अच्छी तरह से अगर लिटरेट महिला है तो उसका अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं। तो उसमें भी महिलाओं का एजुकेशन, बालिका एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नारी राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका है, अतः नारी की शिक्षा में जोर देना चाहिए और यह राष्ट्र का दायित्व है। तो बालिका शिक्षा से क्या आशय है, इसका महत्व क्या है राष्ट्र के लिए और आवश्यक क्यों है, ये भी हमने बताया आप लोगों को एक टॉपिक के रूप में। आज बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बालिका शिक्षा की आवश्यकता है तो बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका कि बालिका शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, उसको बढ़ने में कौन कौन सी ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे समस्याएं हैं जो उनको बढ़ने नहीं दे रही हैं या उन समस्याओं को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो उस पर चर्चा करेंगे और उसके समाधान के उपाय क्या हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।